ऐसे ही आपको मैं अबहा के मुतालिक बतला दूं कि अबहा साहिल समुंदर से 2200 मीटर यानी तकरीबन 7200 फीट ऊंचाई पर है और पहाड़ी इलाका है। और अबहा में सऊदीया का सबसे ऊंचा पहाड़ जबल सौदा जो साहिल समुंदर से 3000 मीटर की बुलंदी पर है और ये 5वां सुरंग है। मौसम देखें, अबहा का मौसम माशाअल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही बेहतरीन मौसम है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अब हम लोग अबहा शहर में दाखिल हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। अबहा जाते हुए रास्ते में हम लोग एक जगह रुके हैं, ये मस्जिद है और एक नज़र आपको दिखलाते हैं इसके बारे में। मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इस मस्जिद का नाम जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान और जो गांव है वो द आशीष। और इस मस्जिद की जो इफ्तिताह हुई है वो रमज़ान 1435 हिजरी यानी आज से तकरीबन 11 साल पहले। और अंदर आपको लेके चलते हैं और ये मस्जिद है माशाअल्लाह बहुत शानदार। हम लोग रात में निकले थे अबहा के लिए जैसा कि मैंने आपको बतलाया था और अब सुबह हो गई है। तो रास्ते में हम लोग पहुँचे एक जगह हलिया कुछ ऐसे नाम है। वहाँ से लोकेशन के ज़रिए हम लोग गए तो वो कहीं और पहुँचा दिया। पता चला कि वो रास्ता बंद है। फिर उसके बाद फिर वापस आए, तकरीबन हम लोगों का 40 से 45 मिनट ज़ाया हुआ। वापस आए और आगे जा रहे थे तो पता चला कि ये 1 घंटा हमें मज़ीद चला था, तकरीबन 100 किलोमीटर। अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं अबहा की तरफ। और कहना ये है कि अगर गूगल आपको जिस रास्ते पे लेके जा रहा है तो एकदम आंख बंद करके ना लेके जाएं, बल्कि कुछ अपना जहन भी इस्तेमाल करें और आसपास के लोगों से पूछ भी लिया करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। हम लोग अभी अबहा के रास्ते में हैं और अबहा यहाँ से तकरीबन 2 घंटा लगेगा, यानी ये समझें कि 150 या 200 किलोमीटर के आसपास है। और अभी से माशाल्लाह मौसम देखें, सूरज बादलों में छुपा हुआ है। ऐसे ही आपको मैं अबहा के मुतालिक बतला दूं कि अबहा साहिल समुंदर से 2200 मीटर यानी तकरीबन 7200 फीट ऊंचाई पर है और पहाड़ी इलाका है। और अबहा में सऊदीया का सबसे ऊंचा पहाड़ जबल सौदा जो साहिल समुंदर से 3000 मीटर की बुलंदी पर है। और अबहा के मुतालिक एक ये भी है कि यहाँ का मौसम माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रहता है। ख़ास तौर से गर्मियों में भी इसका जो टेम्परेचर है 20 से 30 तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ठंडी के महीने में बहुत ही बेहतरीन मौसम रहता है, लेकिन ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्फ़बारी भी होती है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एक नज़र हम आपको दिखलाते हैं कि यहाँ से अबहा कितनी दूरी पर है। अबहा यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम एक नज़र आप देखें पहाड़ी रास्तों को, और चढ़ान भी है। और अब हम लोग पहाड़ी रास्ते से गुज़र रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कान बंद हो रहे हैं। और ये सब उसी वजह से होता है जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसे ही जब आप पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरेंगे तब भी आपको इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आपके कान बंद होने लगते हैं और आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देता। और अब हम लोग ढलान की तरफ हैं। अभी जब हम लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे थे
और अब पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। अब देखें एक नज़र रोड, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रास्ते हैं। और जब रास्ते सही होते हैं तो फिर आप गाड़ी चलाएंगे तो भी रफ्तार रहेगी, क्योंकि रास्ते जब सही रहेंगे तभी आपकी गाड़ियाँ सही ढंग से तेज़ रफ्तारी से आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगी। तो अब फिर दोबारा चढ़ान की तरफ हम लोग हो गए हैं और अब पहाड़ से ढलान की तरफ चल रहे हैं। एक नज़र आप देख, हम लोग अबहा की पहाड़ियों से गुज़र रहे हैं और जब हम ये पहाड़ियाँ क्रॉस करेंगे तो फिर अबहा शहर आ जाएगा। और यहाँ से अबहा तकरीबन 40 किलोमीटर है। और एक नज़र आप देखें इसके रास्तों को, और ऐसे ही इस तरफ आप देखें, ये बारिश के वक्त का रास्ता है कि यहाँ से बारिश का पानी गुजरता है, क्योंकि इधर पहाड़ है और बारिश के वक्त इस रास्ते पर मुकम्मल पानी भरा रहता है। और ऐसे ही रास्ते के बारे में कि ये सिंगल रोड है, एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और उसी रूट पर दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो सिंगल रूट है और इसी वजह से भीड़ भी ज़्यादा है। और उसके साथ मज़ीद ये कि चढ़ान है, तो फिर गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो चढ़ने में उनको टाइम लगता है, लोडेड गाड़ियाँ होती हैं तो फिर परेशानी होती है। तो हम लोग चल रहे हैं और भीड़ भी है, तो हम आपको दिखलाते हुए लेके चल रहे हैं। और जब आप अबहा में दाखिल होंगे तो नफक में यानी सुरंग में दाखिल होते हैं। तो ये पहला सुरंग है और हम लोग पहले सुरंग में दाखिल हो गए हैं। ये दूसरा है और इसकी जो हाइट है कि 4.5 मीटर इसकी हाइट है। इससे ऊंची गाड़ी इस सुरंग से नहीं जाएगी। अब देखें, इधर से भी ट्रेला है और उधर से भी ट्रेला, और मोड़ भी है, तो आप बहुत आहिस्ता ही चलेंगे तभी आप यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइड में होंगे तो फिर आपकी गाड़ी लड़ जाएगी ऊपर। यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे और वहाँ ऊपर पहुँचेंगे। आप देखे होंगे ताइफ वाले रास्ते पे, वहाँ पे भी ऐसे ही है। ताइफ का वो रास्ता जो हदा वाला रास्ता है, तो ऐसे ही अबहा का भी पहाड़ी रास्ता इसी तरह से है। और हम आपको दिखा रहे हैं अबहा का खूबसूरत मंज़र। और आगे आप देखें, ये तीसरा सुरंग है जिसे हम अभी थोड़ी देर में क्रॉस करेंगे। और अब तीसरे सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। इसमें आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं, सिंगल ट्रैक है। ये वाला सुरंग कुछ बड़ा है। अब जा कर के हम लोग बाहर निकले हैं। अंदर यहाँ पे बैठे हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ गए, आप अंदाज़ा लगाएं। ये नीचे सुरंग था जहाँ से हम लोग ऊपर आए हुए हैं, और ये चौथा सुरंग है। इसकी हाइट 4.5 मीटर है। सुभान अल्लाह। आप देखें इस पहाड़ की चोटी पर जब बारिश होती होगी तो यहाँ से पानी कितनी तेज़ी से नीचे आता होगा और अपने साथ कितने पत्थर लेके आता होगा ये। और ये
5वां सुरंग है। यहाँ से अबहा 30 किलोमीटर है। और ये देखिए, ये 6ठा सुरंग है। ये देखिए माशाल्लाह, मौसम देखिए, अबहा का मौसम, और हवा भी ठंडी ठंडी आनी शुरू हो गई है। और ये है 7वां सुरंग। मौसम देखें, अबहा का मौसम माशाअल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही बेहतरीन मौसम है। हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं, सुभानअल्लाह। इसलिए मैंने आपको शुरू में बतलाया था कि अबहा साहिल समुंदर से 2200 मीटर की बुलंदी पर है। और ये पुल बनाया गया है और पुल के ज़रिए रास्ते को जोड़ा गया है। आप देखिए कितनी चढ़ान है। हम चल रहे हैं उसी तरफ। यहाँ से देखे चढ़ान, हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे और जाकर के ऊपर सुरंग से उस पार निकलेंगे। और ये 8वां सुरंग। ये सुरंग काफी मोड़ है, इसमें गिनते जा रहे हैं कि कितने सुरंग हैं। और ये 9वां सुरंग। काफी डिजाइन से बनाया गया, ऊपर देखें। और पहाड़, ये देखें, पहाड़ को काट करके इस अंदाज में बनाया गया है, लगे कुछ कारीगरी की गई है। और ये 10वां सुरंग। और ये 11 नंबर का सुरंग है। हमारे आगे ट्रेला है और उससे आगे हम नहीं निकल सकते क्योंकि सिंगल ट्रैक का रास्ता है और मोड़ भी है। तो मोड़ पे आप जानते हैं कि ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और ये देखिए, मौसम बदली है और ऐसा लगता है कि अभी कुछ देर में बारिश होगी। आप जब भी अबहा आएंगे तो आपको इसी तरह का मौसम मिलेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं।
एक नज़र आप बाहर का मंजर देखें। गाड़ी से उतर करके हम लोग अभी बाहर देखने के लिए निकले हैं कि देखें ये बदली जो छाई हुई है और इसकी वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन ठंडक नहीं लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मौसम है और ज़्यादा देर तक अब यहाँ पे रुक भी नहीं पाएंगे। और ये चढ़ान है और इसी चढ़ान की वजह से आप देखें गाड़ियाँ चढ़ने की कितनी आवाज़ हो रही है। नाजरीन एक चीज़ आप देखें, हम अभी अबहा के रास्ते में हैं और एक नज़र आप अबहा का मौसम देखें। बदली छाई हुई है और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आमतौर पे ये धुंध हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है ये कोई ठंडी का महीना है, नहीं ये गर्मी का महीना है। और अबहा का मौसम ही ऐसा है कि आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो आपको इस तरह का मौसम मिलेगा। अगर आप मक्का में हैं तो फिर वहाँ पे आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन अगर आप अबहा जाएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा। और गर्मी के महीने में अबहा किसी नेमत से कम नहीं है और किसी यूरोप से भी कम नहीं है। आप अबहा आए और यहाँ के मौसम का मज़ा उठाएं। ये देखें आसमान में बादलों को उड़ते हुए देखें। और अभी हम इसी रास्ते से नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं, लेकिन आप नीचे देखें बादलों को उड़ते हुए। और यही बादल जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर रास्ते पे दिखाई नहीं देते हैं कुछ। तो हम आपको लेके चल रहे हैं अबहा, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंडक लगने लगी है, लेकिन माशाअल्लाह यहाँ आकर के दिल खुश हो जाता है। सच है कि ऐसा नहीं है कि सऊदीया सिर्फ गर्मी का शहर है, गर्मी वाला मुल्क नहीं। इसके कुछ ऐसे इलाके भी हैं, ऐसी जगहें भी हैं जो किसी यूरोप से कम नहीं है। और ताइफ है, अबहा है, बाहा है, ये सब उन्हीं जगहों में से हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप गर्मी के मौसम में भी आएंगे तो आपको यहाँ पे ठंडी लगेगी। और ठंडी के महीने में ठंडी का क्या पूछना, यहाँ पे कभी कभार खास तौर से अबहा में बर्फबारी भी हो जाती है। तो हम आपको लेके चल रहे हैं मजीद आगे अबहा शहर की तरफ। तो आइए चलते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अब हम लोग अबहा शहर में दाखिल हो रहे हैं। अबहा का मौसम, आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया है। और लोग रात में 1 बजे मक्का से अबहा के लिए निकले और अबहा तकरीबन 10 बजे आकर के पहुंच गए। फिर इधर उधर घूमते रहे और अब काफ़ी थकावट हो गई है, तो अब रूम ढूंढ रहे हैं कि रूम मिल जाए कोई और रात गुजारे। बारिश भी हो रही है और कोहरा भी है, तो देखते हैं कहीं रूम मिल जाए तो वहीं पे रात गुजारते हैं, क्योंकि काफ़ी थकावट है और थकावट की वजह से अब मज़ीद कहीं इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। देखें इतना कोहरा हो गया है कि अब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं।
अबहा में ममशा दबाब है और हद दर्जा कोहरा है और धीरे धीरे ठंडक भी बढ़ने लगी है और इतना ज़्यादा कोहरा है कि आप ज़्यादा देख भी नहीं सकते हैं दूर तक। और इस कोहरे की वजह से ठंडक भी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि हम लोग सरमा के मौसम में हैं, ठंडक वाले मौसम में हैं। क्या आपको दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आप खुद देखें। लेकिन देखिए माशाल्लाह मौसम बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पे रात हो गई है तो रास्ते में हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था। उसके बाद जब हम लोग अबहा पहुँच गए तो अबहा पहुँचने के बाद यहाँ पे मताम अबहा तुरासी है, वहाँ पे हमने नाश्ता किया और दोपहर का खाना हमने एक जगह पे खाना खाया और अब शाम का खाना यहीं पे हल्का फुल्का खा लेते हैं। भूख नहीं है लेकिन खा लेते हैं। और अभी हमने मगरिब और इशा की नमाज़ अदा कर ली है। अब खाना खा के जाएंगे होटल में और सो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि यहाँ हमें जो होटल मिला है वो उस तरह से तो नहीं होटल है, लेकिन एक ही बेहतरीन होटल है और अच्छे रेट में। आप ताज्जुब करेंगे कि हमें 2 रूम 150 रियाल में मिल गए। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है और होटल भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। तो यहीं पे आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और देखें ये सब बादल हैं, कोहरा सब उड़ रहे हैं। तो चलते हैं और यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।